हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत अच्छा दवाई लेकर आए हैं, जो कि यह दवाई के बारे में सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और क्या बीमारी में दिया जाता है, ये सब के बारे में बारी बारी से बताएंगे। गैस, चलिए, ये जो मेगा न्यूरॉन ओडी हम लेके आए हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि क्या बीमारी में दिया जाता है। पहले मेरा डीएन मेडिकल चैनल है, डीएन मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें। इसके बाद पूरा वीडियो देखें और सुनें कि इसमें क्या बीमारी में काम करता है, क्या चीज़ में दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसका क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसका क्या काम है, सारे चीज़ बताएंगे दोस्तों, ये मेगा न्यूरॉन ओडी प्लस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले ये जो कौन बीमारी में दिया जाता है, पहले उसके बारे में हम बताते हैं कि ये क्या बीमारी में दिया जाता है। तो चलिए, जैसे नस संबंधी किसी भी प्रकार का नस डैमेज हो रहा है, या किसी प्रकार का सेल आपका बैठ गया है, कि जैसे किसी प्रकार का हड्डी में दर्द है, कोई भी प्रकार का मांसपेशी में दर्द है, ये किसी भी प्रकार का दर्द में आपका बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। जैसे अब जिसको पैरालिसिस मार दिया, लकवा मार दिया, जिसको लकवा कहते हैं हिंदी में, तो लकवा बीमारी में यह दवाई बहुत अच्छा काम करता है। और लकवा, जैसे नस सूख रहा है, नस के सूखने में आप दीजिए तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हाथ पैर कुछ पतला पतला हो रहा है, लगता है कि हमको सुखंडी हो रहा है, तो उसमें भी आप दीजिएगा तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे किसी का देखते होंगे कि पैर फूल रहा है, पैर में सूजन हो रहा है, पैर पचक नहीं रहा है, धीरे धीरे मोटा हो रहा है, तो आप उसमें भी देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है और सुखाता भी है। अब जैसे सेल कहीं डैमेज हो गया है, कहीं पर किसी प्रकार का शरीर के अंदर में भोथड़पन हो रहा है, भोथड़ हो गया है, चुट्टी नहीं लगता है, सुई चुभाने से गड़ता नहीं है, तो आप इसको देंगे एक सुबह एक शाम। तो वहाँ जहाँ सेल डैमेज हुआ है, जहाँ की भोथड़पन हो रहा है, शून्य हो गया है, चुट्टी नहीं लग रहा है, तो ये वहाँ तक ब्लड पहुँचाने का काम करता है और भोथड़पन को ठीक करता है दोस्तों। तो ये भोथड़पन या नस सूख रहा है, नस में जहाँ की ब्लड के आर पार नहीं हो रहा है, ब्लड पहुँच नहीं रहा है, तो उस स्थिति में यह दवाई को देंगे तो ब्लड को आने जाने में मदद करेगा और बढ़ाएगा सर्कुलेशन को। अब जैसे किसी को पैरालिसिस मार दिया है, एक हाथ एक पैर मुंह काम नहीं कर रहा है, तो इसका इंजेक्शन भी आता है दोस्तों, और ये टेबलेट को भी देंगे तो वो भोथड़पन को, जैसे लकवा को धीरे 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 ठीक कर देता है। तो जो बीमारी है, जैसे अब कहीं साइटिका है, पीछे की ओर बैक पेन हो रहा है, लेग में बैक पेन हो रहा है, तो पीछे का दर्द को भी ठीक करता है, जिसको कि सटिका कहते हैं। उसमें नस दब जाता है, नस सिकुड़ जाता है, तो उसको आप सटिका कहते हैं। दर्द हो जाता है, चल फिर नहीं सकते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो ये जो दवाई आप देंगे, किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेना है कि ये हम दवाई इस बीमारी में दे रहे हैं, सटीक है या नहीं है, वो डॉक्टर साहब बताएंगे, डोज बताएंगे, हर चीज़ बता करके देंगे। इसमें तो हम बता ही देंगे क्या कैसे देना है, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसमें क्या चीज़ होता है, हम सारी चीज़ बताएंगे। तो ये आप बैक पेन में भी दे सकते हैं। जैसे हाथ की उंगली में, ये 5 उंगली में आधा आधी झुनझुनाने लगता है, काम नहीं करता है, भोथड़पन हो जाता है, तो ये उसमें भी आप देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। किसी को पैर में तलवे में जलन होता है, कहता है कि हमारा पैर तलवा जल रहा है, लगता है लहरता है, तो आप उसमें भी देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है, जलन को भगाता है, दर्द को भगाता है, नस को फुलाता है। जिसे फुलाने का मतलब है कि नस जहाँ चिपक रहा है उसको सही कर देगा और फुलाएगा। तो ये इस प्रकार की दवाई है, जो कि कहीं भी दर्द
किसी भी प्रकार का नस उसका भी प्रॉब्लम है तो ये पैरालिसिस में काम करता है अधिक। जैसे अब कमजोरी हो गया है कि बहुत दिनों से फीवर आ रहा है, बुखार नहीं छूट रहा है, तो भी इसको आप देंगे तो बहुत अच्छा विटामिन में भी काम करता है, ब्लड को भी बढ़ाता है। और झुनझुनी, कनकनी, घिंचाहट, जैसे कोई भी चीज़ के अंग में मांसपेशी में घिंच रहा है, नस में घिंचाव हो रहा है, और कभी कभी देखते होंगे कि बाघी लग जाता है, तो वो बाघी उगी को भी ये ठीक करता है। जैसे मोचरा जाता है, जैसे हाथ उथ सिकुड़ जाता है, तो उसमें भी अब देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो ये प्रत्येक बीमारी, कमजोरी से लेकर के, लकवा से लेकर के, हड्डी दर्द से लेकर के, नस सिकुड़पन में, ये किसी भी प्रकार की दवाई आप किसी भी प्रकार के बीमारी में ये दे सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। ये मेगा न्यूरॉन ओडी प्लस है। तो दोस्तों ये जो हम मेगा न्यूरॉन ओडी के बारे में बता रहे हैं, इसका डोज भी बताएंगे। तो चलिए पहले इसका हम लोग कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया गया है। देखिए ये मिथाइल कोबालामीन है, और मिथाइल कोबालामीन का मतलब है कि वो कहीं भी किसी भी प्रकार का भोथड़पन को ठीक करता है। अब एक दवा है अल्फ़ा। ये अल्फ़ा बहुत अच्छा काम करता है। ये अल्फ़ा का मतलब है कि ये बहुत अच्छी दवाई है, किसी भी प्रकार का कहीं भी दवाई में ए से जेड तक में ये आपको बहुत अच्छा काम करता है। लैक्टिड है जो कि आपके पेट में जलन नहीं होने देगा। लैक्टिड इसका एसिड जो है पेट में जलन नहीं होने देता। जैसे दवाई खाने के बाद पेट में जलन होने लगता है, लहरने लगता है कि आग जल रहा है, तो वो ये दोनों नहीं होने देता है। और चलिए ये विटामिन जो है, विटामिन आपके शरीर में देने के बाद बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। इसका डोज बताते हैं। तो चलिए इसका डोज है, जैसे पूरा नस दर्द दे रहा है और या तो पैरालिसिस की शंका हो रही है, तो आप अधिक दर्द है तो एक सुबह एक शाम लें। जैसे पैरालिसिस हो गया है, ज़्यादा भोथड़पन हो गया, पैर घिंचा रहा है, पैर में कोई जान नहीं मिल रहा है, तो आप इसको एक सुबह एक शाम देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। भोथड़पन को ठीक करता है, पैर आगे बढ़ाने में, मूविंग करने में मदद मिलता है। तो ये इसका ये काम है। लकवा, पैरालिसिस, नस, डोज एक सुबह एक शाम है। जैसे कहीं हड्डी उड्डी में दर्द है तो अभी आप एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। बच्चे को ये दवाई नहीं चलेगा, सब बड़ों का चलेगा, बच्चों का नहीं चलेगा दोस्तों। तो ये जो आप दवाई पैरालिसिस में खिलाते हैं, तो हम डोज बताए एक सुबह एक शाम इसको देना है। जैसे हड्डी गुड्डी में दर्द है, कमजोरी है, फिर भी एक सुबह एक शाम दिलाना दें। तो चलिए इसका जो हम अभी डोज बताए, इसका साइड इफ़ेक्ट बताते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट का मतलब है कि अगर रिएक्शन हो जाता है तो आप के शरीर में दाना दाना हो जाएगा, जैसे नोचना शुरू कर देगा, पित्ती उछल जाएगा, तो आप समझ लें कि ये दवाई रिएक्शन कर रहा है। लेकिन ये रिएक्शन उतना करता नहीं है दोस्तों, ये रिएक्शन होता नहीं है। बाय द वे अगर हो जाए तो हम बता दिए कि इसको छोड़ करके कोई दवाई एलर्जी रोधी, जैसे एविल हो गया, एविल हो गया, बोसेट हो गया, सेट्रीज टेबलेट हो गया, ये सब दवाई आप ले करके वो ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो बताए इसका हम डोज बताए। अब यूज तो हम बता दिए हैं कि यूज क्या चीज़ में किया जाता है। शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कहीं भी बोतलपन, नस दर्दपन, कोई भी चीज़ दर्द के माध्यम में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट बता दिए, यूज बता दिए, डोज बताए। चलिए अब इसके बारे में कंपनी देखिए। सबसे पहले ये कंपनी एरेस्टो बनाती है, एरेस्टो कंपनी है। और इसका प्राइज देखिए, प्राइज भी बताते हैं। ऐसे तो सारे आदमी जानते हैं कि प्राइज 140 रुपया है, सभी आदमी
ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जो हम बताए बहुत अच्छा मेडिसिन है। चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे बहुत अच्छा दवाई लेकर के, जो कि हर कष्ट को दूर करने वाले दवाई हम लेकर आएंगे। मेडिसिन के बारे में बताएंगे, डोज बताएंगे, साइड इफ़ेक्ट बताएंगे, कितना उम्र का लेना चाहिए, कौन उम्र से कितना उम्र का डोज है, ये सारे हम आपको बताएंगे और आपसे मिलते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग हमें धन्यवाद दें या बेल आइटम को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइटम को दबा करके हमें धन्यवाद करें, तो हमें लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोगों का दया पा रहे हैं, आप लोगों का भरोसा है। और मेरा नमस्कार है DN मेडिकल चैनल में। आप सबका धन्यवाद है। तब तक के लिए बाय बाय।